जाफराबाद में आने वाले तबाहकुन सैलाब को 7 माह गुजर गए मगर सैलाब मुतासरीन की किस्मत ना बदल सकी। सैलाब मुतासरीन आज भी इमदाद के मुंतजर हैं। गैर सरकारी तंजीम ने सर्दी से बचने के लिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इकदाम शुरू किए तो सैलाब मुतासरीन के मुरझाए हुए चेहरे भी खुशी से खिल उठे। मजीद तफसीलात जानते हैं मिस्री बुगटी की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, साल 2022 में आने वाले सैलाब ने न सिर्फ जाफराबाद बल्कि ज़िला सोबतपुर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे और मौसम की सख्तियाँ आज तक सह रहे हैं। तो इनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मकामी NGOs ब्राइट स्टार की जानिब से कुछ सैलाब मुतासरीन के लिए गर्म कंबल, कपड़े वगैरह सर्दी से बचने के लिए कुछ सामान तकसीम किया जा रहा है। आइए इन सैलाब मुतासरीन के पास चलते हैं कि इनको ये सामान जो दिया जा रहा है, ये सामान मिलने से ये किस हद तक खुश हैं। मर्शी ब्राइट स्टार और सामान दा था इधर पेशा वाला कसने हद का समझें सारी बारी कुल शुद्ध लोड आखते हैं आप आखते हैं दुखिया भी तो कमल बमल नौकरी मिलते हैं सर्दी विधि मुश्किल गुजारता है समझें पेशा दुख तकलीफ बाज दी थे नी ये ब्राइट स्टार और बाज मेहरबानी जो कमल दाते थे शेंद्रा दुमी हिरान वगैरह सामान हस्ता पेशा कोई कस में गुरु नेखता गोरम का शेली को शमर दादी में चुक मुर्तो माल शुदगा का शेवी नीशा मारदा कंबल दादी लाइफ दाती कंजी दादी मार। यहाँ सर ये बहुत फर्स्ट टाइम आया हुआ है हमारे इलाके में। अभी इस टाइम बिल्कुल IOM की तरफ से बिल्कुल इन्हें रिलीफ दिया है। हवा इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कंबलें हैं और भी चीज़ बहुत हैं इसमें पड़े हुए हैं और लोई भी हैं, लुंगियाँ छोटे छोटे बच्चों के हैं। यकीनन इन सैलाब मुतासरीन के सर पर शफ़क़त के हाथ रखने से ये सैलाब मुतासरीन खुश दिखाई दे रहे हैं। आइए अब चलते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो सामान तकसीम कर रहे हैं, इन ज़िम्मेदारों से पूछने की कोशिश करते हैं कि ये कितने सैलाब मुतासरीन में ये सामान तकसीम कर रहे हैं और इनका मज़ीद प्लान क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर के कि उसने हमारे साथ ताउन किया इस हवाले से। आज की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि IOM है जो कि USAID फंडेड है, ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान BSDSB, जो कि जब कब से ये फ्लड आ चुकी है वो पहले अव्वल दस्ता किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में और यूनियन काउंसिल्स में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है IOM और ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान के, हमारे पास 2 यूनियन काउंसिल्स है डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर के। इसमें है UC ड्रिगी और दूसरा यूनियन काउंसिल है गुरी। आज हमारे 300 के लगभग जिसमें हम विंटराइजेशन किट लोगों को दे रहे हैं, जिसमें ब्लैंकेट्स हैं, शाल वगैरह है, बैग्स है और मैट्रेस है, ताकि जो खुले सैलाब के मुतासरीन हैं जो खुले आसमान तले पड़े हैं सर्दी के मौसम में, ताकि हम मुतासरीन की मदद कर से हवाले से। हमारा जो ऑफिस है BSDSB ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान, सैलाब की वजह से बहुत से मुतासरीन जो घरों से बेघर हो चुके हैं, जिनके घर गिर चुके हैं, जिनके जानवर सादा सब मर चुके हैं, और आज हम इनको जो सामान दे रहे हैं वो सर्दी के हैं, जिनमें शॉल बच्चों के लिए, उनके मर्दों के लिए, फीमेल के लिए, और कंबल बिस्तरा वगैरह हम उनको दे रहे हैं। ख़वातीन इस टाइम बहुत तंग थी, उनके छोटे छोटे बच्चे वो घरों से बेघर हुए थे, बाहर रोडों पे आए थे, इतना पानी था कि अब तक वो बेचारी अपने घरों में सेटल नहीं हो चुके हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह इनको इन तक कुछ पहुंचाएं ताकि इनको मिल सके, इनकी तंगी, इनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर सकें, इनकी तंगियां दूर कर सकें। यकीनन इन सैलाब मुतासरीन की मदद करना हर फलाई इदारा और NGOs की ज़िम्मेदारी है। दीगर NGOs को भी चाहिए कि इन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खुलकर सामने आएँ। कैमरा टीम के साथ मिस्री बुगटी, TNN जाफराबाद। मानावाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे के बाइस पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल गायब। पेट्रोल ना मिलने के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मानावाला से अपने नुमाइंदे अदनान सुहेल से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अदनान सुहेल, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। ऐसा ही है, मानावाला में भी जो पेट्रोल का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता ही जा रहा है। मानावाला में जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बिल्कुल बंद हो रहे हैं। अगर बात की जाए PSO पेट्रोल पंप की तो वो भी बिल्कुल पेट्रोल की सप्लाई देने से कासर हैं। शहरियों और राहगीरों को जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
अगर बात की जाए मिनी पेट्रोल पंप और एजेंसी की तो वहाँ पर पेट्रोल वाफर मकदार में मौजूद है, मगर वो अपनी मनमाने रेट्स पर फरोख्त कर रहे हैं। वह छोटी जो एजेंसियाँ हैं वहाँ पर पेट्रोल 350 से 400 500 रुपये तक भी फ़ी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक राहगीर भी मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं कि उनको किस मुश्किलात का सामना कर। जी बताइएगा, पेट्रोल मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, हम 500 की ऑफ़र किए फिर भी नहीं मिल रहा। और जो उधर एजेंसी है, एजेंसी वाले भी कह रहे हैं भी नहीं है, लेकिन हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट की है। हमारे पास 7 लेडीज़ है, हमने हॉस्पिटल जाना है, आपकी मेहरबानी माजरत करते हैं, पेट्रोल दे दो, थोड़ा सा कम दे दो, लेकिन वो कह रहे नहीं हमारे पास। लेकिन एजेंसियों ये देखो, इन चेक करो, ये इनमें नहीं पेट्रोल है, ये आप बांध की अभी 2 मिनट पहले ये 100 का मुंडा पुआ के गया है। मैंने कहा लीटर चाहिए, शेखपुरा जाना है, बच्चे का हाथ दिखाना है, लेडीज हमारे साथ है, वो इधर खड़ी है, लेकिन ये नहीं मजबूर कर रहे हैं। आप पता नहीं क्या इनको है, तेल बढ़ा रहे हैं कि या घटा रहे हैं, लेकिन ये दे नहीं रहे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मेरे साथ फैमिली मौजूद है और मैं दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। मैंने एमरजेंसी अपने बच्चे का चेकअप करवाने के लिए जाना है, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। शहरियों ने बाब इख्तियार से मुतालबा किया, खुदारा मानावाला में जो पेट्रोल का बहरान है इस पर नोटिस लिया जाए और मानावाला में जो पेट्रोल पंप्स हैं इन पर पेट्रोल की सप्लाई यकीनी बनाई जाए ताकि हम जो परेशानी से बच सकें। जी। कश्मीर एसएसपी कश्मीर इरफान अहमद सुमो की हिदायत पर पुलिस कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन डाकुओं की इतलात पर शुरू किया गया है। ऑपरेशन में कश्मीर, गैलपुर, बडियानी समेत तलका भर की पुलिस हिस्सा ले रही है, जबकि ऑपरेशन के दौरान डाकू के 2 ठिकाने मस्मार करके आग लगा दी गई है। ऑपरेशन बढ़ती हुई चोरी, डकैती और वारदातों के पेश नजर शुरू किया गया है। इस मौका पर एएसपी नुमान जफर ने राब्ता करने पर बताया कि अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया है और शहरी अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पुलिस का साथ दें ताकि शरपसंद अनासर को जड़ से उखाड़ दिया जाए। 16 मार्च के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। जमीयत उलमा इस्लाम की जौहर सैफुल्लाह खान, मुस्लिम लीग नून से अब्बास खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार अफरीदी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक यासीन से। जी मलिक यासीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो कैंडिडेट आएंगे हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करें। पाकिस्तान में कोई भी बात कबल वक्त कहना या कुछ भी होना, ये मेरे ख़्याल सियासी बसीरत नहीं कहती। इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी इलेक्शन हो सकते, कभी नहीं भी हो सकते, क्योंकि इस वक्त जो माशरा किस हाल में पहुँच गया है, इस माशरे ने, इस मुल्क ने 40-45 साल अमेरिका का डॉलर खा लिए, वो अभी ख़त्म हो गए हैं। अफ़गानिस्तान का जंग ख़त्म हो चुकी है। हमने सारे कौम ने मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, अपने पाँव पे खड़ा रहना है। तैयार की रोटी ख़त्म हो गई है, अपनी रोटी कमा के ख़ुद ही खानी है और ख़ुद आवाम को पहुँचानी है। तो अगर ये सोच और ये फ़िक्र माशरे में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला है। इधर इक़्तिदार में आप लोगों ने लोग देखा, मैं क्वाड से कभी मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको चैलेंज दिया है और एक मैं क्वाड के लोगों को खुशखबरी ये नहीं की है इलेक्शन। मैं जब पिछले बार में था तो एक गवर्नमेंट से एक अस्पताल 300 बेड का मैंने मंजूर कराया था और उसमें मैंने एफिडेविट दिया था कि इसको मैं फ्री चलाऊंगा। फिर उसके लिए ज़मीन भी वही रुक गया, लेकिन क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश भी है कि वो अस्पताल मेरे वालिद के जो NGO मैंने बनाया है कि उससे हो और मेरी वालदा के नाम पे हो, तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर कोहाट वालों के लिए मैं एक फ्री अस्पताल शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मेडिसिन से लेके डायलिसिस से लेके सारा इलाज मुफ्त होगा, उसमें कोई पेमेंट नहीं होगी और सब मेरिट पे होगा और सारे इलाज होंगे। और मैं बाकी लोगों के काम का तो मैं हर वो बात नहीं करता, ये मीडिया है जो बाद में लोग इसी को चलाते हैं कि आपने बोला कैसे था, कि जैसे आजकल आप लोग एक एमएनए का वीडियो चलाते हैं कि इस मुल्क में हम हीरोइन और ड्रग और ये सारा काश्त करेंगे और इसके हम बहुत मेडिसन बनाएंगे और आवाम को भी पिलाएंगे। तो जो लोग ड्रग पिलाएंगे और फिर आवाम उसके लिए, ये उनकी अपनी सोच है। मेरी जो सोच है और मेरी जो फ़िक्र है, हाफिज़ाबाद का गैस
वो कुछ दिनों में जो है उसका शुरू हो जाएगा और बाकी काम इंशाल्लाह होता रहेगा। बिजली और गैस का काम जो रुका हुआ था वो सारा आपके सामने शुरू हो चुका है, कोआट में भी नज़र आ रहा है। जो रखे हुए ट्रांसफार्मर खंबे हैं वो आपको पता है लग चुके हैं, लग रहे हैं। तो जो काम रुके थे वो चल पड़े हैं और इंशाल्लाह ताला कोआट में जो काम मुझसे हो सकता है, पहले इन्होंने स्टे लिए थे, केसें बनाई थी जो अभी ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह खुशी का दौर आ रहा है। और अस्पताल का जो सबसे बड़ा इशू कोआट का है वो इंशाल्लाह इस इलेक्शन रिज़ल्ट से पहले उसका इफ्तिताह होगा, पूरे कोआट के अवाम आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम बड़ी ख़ुददार गैरतमंद कौम है। नज़रियों का इख्तिलाफ़ ज़रूर है, हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे जो जिस पार्टी का हो। पुरअमन तरीके से इलेक्शन इनेकाद करना, उसमें हिस्सा लेना, ये हर पाकिस्तानी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को इज़्ज़त दें। जो भी अवाम जिसको वोट दे उनको हक़ है कि वो कानून साजी करें, रियासत की ज़िम्मेदारी लें और पाकिस्तान को इन अंधेरों से निकालें। बदकिस्मती से ग़ुलामी 1947 के बाद अब तक एक सोच थी कि शायद हम आज़ाद हैं, लेकिन अंदाज़ा करें आपका आम पाकिस्तानी इस्तिराब में है, उसके घर में चूल्हा बंद हो गया है और रियासत किसी भी मुल्क से तेल और गैस सस्ती नहीं ख़रीद सकता क्योंकि अमेरिका माई बाप नाराज़ हो रहा है। मस्जिद व मदरसों में जो हो रहा है, पाकिस्तान के मफादात को जिस तरह पामाल किया गया, घर के फैसले गैर कर रहे बाहर बैठ के, पार्लियामान की तकद्दुस कैसे कायम रहेगी जब गैर बाहर से इशारे आएंगे जी इस तरह करो और उस तरह करो, और फिर अवाम के नुमाइंदे जिनकी कीमतें लगें, जो अपने ईमान को बेचें, धरती माँ को बेचें। तो इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह रब्बुल जलाल के फ़ज़ल से जनूबी अज़ला, खैबर पख्तूनख्वा और पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बन चुका है। इसीलिए तो ये जनरल इलेक्शन से PDM तमाम पार्टियों समेत भाग रही है। पता तो तब मज़ा आता, ये लोग पहले कहते थे कि जी इलेक्शन नहीं कर रहे, PTI इलेक्शन से भाग रही है। अब खान साहब एक ही चीज़ इनको सामने रखे हुए हैं कि जी मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, अवाम के पास जाएंगे, अवाम जिसको वोट देंगे उसका फ़ैसला सर तस्लीम खम। लेकिन ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? और रही बात कोहाट की, तो इंशाअल्लाह कोहाट जनूबी अज़ला का किला है PTI का। रब्बुल जलाल के फ़ज़ल से तमाम पार्टियां मिल के, हम तो ये चाह रहे थे कि PDM की कैंडिडेट प्लेस करती ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह इनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त मिलेगी ताकि आइंदा फिर कोई जुर्रत ना करे पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने के लिए। जी मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अदालत का अपना काम है, जो भी अदलिया का हुक्म होगा वो सब पे नाफिज होगा। रही बात सलमान हो, दाऊद अफरीदी हो, कोई और हो, सब PTI के हैं। PTI की एक पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है और इंशाअल्लाह पार्टी टिकट पे सारे फैसले होते हैं। और रही बात तहरीक इंसाफ की, तो याद रखिए तहरीक इंसाफ में अगर बहुत भी इख्तिलाफ हो, लेकिन जब वक्त आता है ना इंशाअल्लाह इम्तिहान का, तो ये सारे जुड़ जाते हैं और उन तमाम कुव्वतों को जो गैरों के इशारों पे चलते हैं, जिनका हराम से होने का यकीन है और जो मुल्क के सौदे करते हैं, उन दीवारों के फिर वो पाश करते हैं इंशाअल्लाह। साहिवाल हबीब टाउन में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में होने की वजह से इलाका मकीनों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक शफकत अली की इस रिपोर्ट में। जी, साहिवाल हबीब टाउन में गलियां सीवरेज के गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। राहगीरों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला ने पूरे इलाके का गंदा पानी गटरों से पीटर के जरिए निकाल कर घरों के सामने फेंक दिया है। बदबू से शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर व DC साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ मलिक शफकत अली, TNN न्यूज़ साहिवाल। जहानिया में निजी तालीमी इदारे में कुरान पाक का सबक ना याद करने पर गुज़श्ता रोज़ कारी मोहम्मद साजिद ने 9 साला तालिब इल्म मोहम्मद अहमद को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। शदीद तशद्दुद की वजह से तालिब इल्म की हालत गैर हो गई। हालत बिगड़ने पर बच्चे के वालिद मोहम्मद बशीर ने मोहम्मद अहमद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ बच्चे को तिब्बी इमदाद दी गई। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़िह निशान है, जिस पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के लिए मेडिकल जैकेट भी जारी कर दिया है। शहरियों का कहना है कि स्कूल और मदरसों में आए रोज मासूम बच्चों को निशाना बनाने के वाकयात जन्म ले रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूलों और मदरसों के अंदर मासूम बच्चों पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएं।